परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सतगुरु जब गुरु मंत्र रूपी अनमोल रत्न की दात बख्शते हैं तो साथ ही सच्चा व पवित्र जीवन जीते हुए उसे कमाने की शिक्षा भी देते हैं। यह समझ लेना कभी भी उचित नहीं है कि सतगुरु ने एक बार बाह पकड़ ली तो हम अब जो मर्जी करतूते करते जाएं, उसे तो हमें पार उतारना ही है। यद्यपि गुरु की ओर से दिया मेहर की कभी कमी नहीं रहती, पर अपनी ओर से उद्यम करना भी शिष्य का कर्तव्य है। शब्द में समाने से आत्मा के सभी झंझट समाप्त हो जाते हैं, उसके कर्मों की तख्ती साफ हो जाती है, मन का जुआ गले से उतर जाता है, जन्म मरण की चिंता शेष नहीं रहती, परमात्मा से मिलाप निश्चित हो जाता है। पर शब्द में समा जाना क्षणों पलों घड़ियों का खेल नहीं है, उसके लिए दीक्षा के उपरांत निरंतर परिश्रम करना पड़ता है और साथ ही परमात्मा की मौज की प्रतीक्षा भी। हाँ, अगर जिज्ञासु स्वयं ही मन मुक्ता की ओर प्रवृत्त ना हो तो इसमें संदेह नहीं कि अपने अभ्यास के फलस्वरूप वह शब्द में समा जाता है। अगर किसी को विभिन्न प्रकार के रत्न बार बार देखने का मौका मिलता रहे तो वह एक दिन अनुभवी जोहरी बन जाता है, और अगर किसी विशेष विषय पर विचार और चर्चा सुनने या उससे संबंधित किताबें पढ़ने का अवसर मिलता रहे तो उस विषय में प्रवीणता प्राप्त हो जाती है, उसका ज्ञान हो जाता है। हीरे मोतियों की तरह खुशबुओं के भी पारखी होते हैं, जो कोई उन्हें बार बार सुनता रहे वह उनका विशेषज्ञ हो जाता है। इसी प्रकार संगीत का अभ्यास करने वाला दक्ष गायक और लिखने की प्रक्रिया में लगा रहने वाला दक्ष लेखक बन जाता है। इसी तरह किसी पदार्थ चाय कॉफी आदि को बार बार चखने वाला उसके रस व स्वाद का माहिर बन जाता है। इसी प्रकार यदि विश्वास के साथ सूरत को शब्द से जोड़ कर रखें तो वह अवश्य ही उसमें लीन हो जाती है, स्वयं शब्द का रूप बन जाती है। मन के चंगुल में फंसी होने के कारण सूरत यह आत्मा का फैले रहना स्वाभाविक है। यह नहीं कि वह कभी किसी एक विशेष बिंदु पर रुकना ही नहीं जानती, परंतु कोई दिलचस्प किताब पढ़ने, नाटक देखने, दूसरों के दोष देखने जैसे मनोरंजन में चाहे घंटों उलझी रहे, अपने असल ठिकाने अर्थात तीसरे तिल पर आसानी से कभी स्थिर नहीं रहेगी। भटकने के लिए उसे अनेक बहाने मिलते हैं, अनगिनत विचार उठते हैं एक के बाद एक, उनका क्रम किसी पल खत्म होने ही नहीं पाता। जब तक ध्यान का यह बिखराव बना रहता है, शब्द की धुन निरंतर अंतर में बजती रहने के बावजूद भी सुनी नहीं जा सकती। जब सूरत को 9 द्वारों में से समेटकर नेत्रों के केंद्र पर एकत्रित किया जाता है, तभी शब्द में लिव जोड़ना संभव होता है। यद्यपि यह शब्द निरंतर गूंजता रहता है, फिर भी यह सुनाई तभी देता है जब गुरु से दीक्षित होकर एक चित्त से उसे ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न किया जाए। धुन का सुनाई देना ध्यान के थोड़े से भटकने पर ही बंद हो जाता है। पूर्ण एकाग्रता के साथ लिव जोड़ने की उत्तम विधि यह है कि निरत यानी जीवात्मा की अंतर्मुखी देखने की शक्ति गुरु के स्वरूप से जुड़ी हो, और सूरत यानी उसके अंतर्मुखी सुनने की शक्ति गुरु के शब्द से। शब्द में सूरत जुड़ने से अज्ञान के वज्र जैसे सख्त किवाड़ खुल जाते हैं, और जब अनहद की धुन जो कि परमात्मा की अपनी आवाज है सुनाई देती है तो परमात्मा के अस्तित्व के बारे में कोई भ्रम नहीं रह जाता। जब गुरु से उपदेश लेकर पूरे प्रेम से शब्द की कमाई की जाती है तो मन में कोई दुविधा बाकी नहीं रहती और बुद्धि के दोष दूर हो जाते हैं। थैंक यू।